दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को याद होगा जब 1974 में अचानक गलगला मचा के मुल्क भर में बच्चों को पोलियो के कतरे घर घर जाकर पिलाए जाएंगे और हुकूमत को अगर ज़बरदस्ती भी करना पड़ी तो करेगी। ये वो वक्त था जब दुनिया इंसानी तारीख के बदतरीन वायरसेस में से एक पोलियो से निकलने के जतन कर रही थी, जबकि पाकिस्तान में सालाना 20,000 से भी ज़ायद नए पोलियो केसेस सामने आ रहे थे। पोलियो से बचाव की मुहिम हुकूमती सरपरस्ती में ज़ोरों शोर से शुरू हुई तो अफवाह साज फैक्ट्रियों ने भी ज़ोर पकड़ा। शहरों, देहातों, चौपालों और ड्राइंग रूमों में तस्करे होने लगे कि ये वैक्सीन दरअसल पोलियो से बचाव के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों, ख़ुसूसन पाकिस्तानियों की नई नस्ल को नामर्द और बांझ बनाने के लिए ईजाद की गई है। इस वैक्सीन को पीने के बाद बच्चे में जिनसी हिस्स ख़त्म हो जाएगी और वो बड़े होकर नस्ल बढ़ाने के काबिल नहीं रहेंगे। कि कईयों को ये भी सुनने को मिला कि इस वैक्सीन में ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे बच्चा बड़ा होने के बावजूद ज़हनी तौर पर 2-3 साल के बच्चे जैसा ही रहता है। वैक्सीन की आड़ में काफिर हमारी अगली नस्ल को मफलूज बना रहे हैं, जो कि सोच समझ से आरी होंगे वगैरह वगैरह। जबकि ये बातें निजी महफलों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि बाकायदा मसाजिद में ऐलान भी करवाए गए थे। शहरों में कमेटियां और देहातों में पंचायतें इस बात को यकीनी बनाती कि गलती से भी पोलियो वैक्सीन का कतरा किसी बच्चे की हलक में ना उतरे। इस सिलसिले में बड़ी बड़ी मजहबी शख्सियात के फतवों पर मबनी प्रोपेगेंडे ने जलती पर तेल का काम किया। हत्ता कि हुकूमत को वैक्सीन पिलाना तो दूर की बात, पोलियो अमले की हिफाजत करना भी मुश्किल हो गया। मजहबी शख्सियात एक तरफ, जबकि नाम नहाद लिबरल और आज़ाद ख्याल सोच रखने वाले भी इस प्रोपेगेंडे में पेश थे। ताहम मीडिया पर बेपनाह तशहीर, पाक फौज की मदद और दीगर इक़दाम से किसी न किसी तरह बच्चों को वैक्सीन पिलाने का ये सिलसिला चलता रहा। कहीं जबर तो कहीं सब्र और शऊर फैलता रहा। 2 दहाइयाँ बीतने के बाद जिन बच्चों ने पोलियो के कतरे पिए वो जवान होकर अगली नस्ल की बुनियादें भी रख चुके थे। वो बच्चे तो नामर्द ना हुए, अलबत्ता इन 30 सालों में सैकड़ों बच्चे हमेशा के लिए माजूरी की ज़िंदगी गुजारने पर ज़रूर मजबूर हुए। आज ये हाल है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद अहम मुल्क बचा है जहां पोलियो एंडेमिक का ख़तरा मौजूद है। अफ़गानिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है, जबकि दुनिया के बाकी तकरीबन तमाम ममालिक पिछली सदी के इस नासूर से जान छुड़ा चुके हैं, अपनी आइंदा नस्लों को इस वायरस से महफूज बना चुके हैं, पोलियो फ्री करार दिए जा चुके हैं। जबकि साजिशी प्रोपेगेंडे का शिकार पाकिस्तान में आज भी ये हाल है कि रवां साल 100 के करीब बच्चे पोलियो वायरस का शिकार होकर माजूर हो चुके हैं। दोस्तों, साल 1994 में पहली बार जब पोलियो वैक्सीन की पाकिस्तान में मुहिम शुरू हुई, तब पाकिस्तान में सालाना 20,000 पोलियो के केसेस सामने आ रहे थे। हुकूमतों की तब्दीलियों के बावजूद पॉलिसी के तसलसल के बायस 10 साल में ये तादाद सालाना 20 तक रह गई थी। लेकिन फिर हालात ने पलटा खाया। अफगान वार और कुछ दीगर मसाइल के बायस मुल्क में प्रोपेगेंडे ने एक बार फिर सर उठाया और अब ये हाल है कि 2019 में पाकिस्तान में पोलियो के सामने आने वाले केसेस की तादाद एक बार फिर 100 से तजावुज़ कर चुकी है। दोस्तों, हम 21वीं सदी में होते हुए भी दुनिया से कट कर जी रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बस काफरों की मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हैं। हाल ही में कोरोना वायरस मामले पर एक बड़े पाकिस्तानी तबके की जो जहनीत सामने आई वो किसी से ढकी छुपी नहीं कि ये बिल गेट्स की साजिश है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है वगैरह वगैरह। मुसलमान तो अब भी किसी हद तक महफूज हैं और खुदाए बुजुर्ग व बरतर आइंदा भी महफूज रखे, लेकिन पता नहीं ये कौन सी साजिशें थी जो मगरबी ममालिक के अपने ही गले पड़ गई। जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हमारे जिस्म में उतारी जानी थी वो नहीं मालूम कहाँ गई, लेकिन कोरोना अब भी मौजूद है और जिन पर साजिश का प्रोपेगेंडा था वो ही इसके नरगे में हैं। कहने से मुराद ये है कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। हर आफत को अगयार के खाते में डाल देने के बजाय हकीकत को तस्लीम करते हुए इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज दुनिया पोलियो से निजात हासिल करने की आखिरी कड़ी पर है, लेकिन बदकिस्मती से हम वाहिद मुल्क हैं जो इस मूजी वायरस के शिकंजे में जकड़े जा रहे हैं। खुदारा अपनी आंखें खोलें, पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने के लिए हुकूमत का साथ दें, इस पैगाम को फैलाएं, जबकि नई नस्ल को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।